कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा प्रवक्ता नहीं अब छल्ली बन गए हैं। तो मिलिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी के धुरंधर और धाकड़ प्रवक्ता आलोक शर्मा जी से। ये शख्सियत वो शख्सियत है जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष इतनी कमजोरी और इतने लूप होल्स के साथ रखते हैं, क्योंकि जो विरोधी दल के प्रवक्ताओं की हो जाती है बल्ले बल्ले, उनकी हो जाती है चांदी ही चांदी। ठीक वैसे ही जैसे एक बरसाती मेंढक के रडार में एक बरसाती टिड्डा आ जाता हो। सच कहूं तो किसी और दल का कोई भी प्रवक्ता कभी भी किसी भी डिबेट शो में इतने लूप होल्स के साथ नहीं जाता जितने लूप होल्स के साथ ये जाते हैं कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी डिबेट में अगर आपने कोई भी लूप होल छोड़ा, कोई भी कमजोर कड़ी छोड़ी, तो विपक्षी दल के जो भी प्रवक्ता हैं वो आपको कच्चा खा जाएंगे। आपको वो गाजर मूली की तरह छील के रख देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आपको वो डिबेट में धराशायी कर देंगे। और वो भी किस तरह? ठीक उसी तरह जिस तरह एक कच्ची चाय की टपरी को बाढ़ का पानी अपने बहाव में बहा के ले जाता है। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी को डिफेंड करना या फिर कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना किसी भी डिबेट शो में ये एक टेढ़ी खीर है बहुतों के लिए। यहाँ तक कि सीजनल प्रवक्ताओं के लिए भी कभी कभी इन दो एंटिटीज को यानी कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए जोखिम का काम बन जाता है। फिर भी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो चाटुकारिता के चक्कर में चाटुकारिता के चलते कूद पड़ते हैं अपनी फजीहत करवाने। अब कोई खुद ही कुएं में कूदना चाहता हो, उसको आप कब तक बचा पाओगे? बात तो सही है ना। उस दौरान इन बेचारे प्रवक्ताओं की जो हालत हो जाती है उसको देखकर आपको एक बात पर पूरा यकीन हो जाएगा, और वो ये कि भगवान सचमुच सभी से बराबर का प्यार नहीं करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार इलेक्शन में वोटर्स को हटाए जाने के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में कांग्रेसी आलोक शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो उनको कहनी नहीं चाहिए थी। वो कहकर वो बुरी तरह फंस गए। तभी बीजेपी के अजय आलोक ने आप देखा ना था, उन्होंने इंटायर डिबेट को शिफ्ट कर दिया सैनिटरी पैड की तरफ। एंड इंटरेस्टिंगली कांग्रेस के आलोक शर्मा इस शिफ्ट को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस डिबेट में। उस सडन शिफ्ट के बाद कांग्रेस के आलोक शर्मा की जो हालत हो गई उस डिबेट में, वो देखकर आपको एक बात का पूरी तरह भरोसा हो जाएगा, एक बात का पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि हमारा देश चुनौतियों से कम बल्कि डैश 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 से ज्यादा भरा पड़ा है। अब ये डैश 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 एग्जैक्टली क्या है, ये आप अपने मन अनुसार भर लें, उसको उस गैप को भर लें। इस इंटायर इंसिडेंट को देखकर मुझे अमिताभ बच्चन जी का वो मीम याद आ गया, देखा ना अपनी लापरवाही का नतीजा। इन शॉर्ट उस छोटी सी लापरवाही ने इस इंटायर डिबेट शो में जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, जो उन्होंने सक्सेसफुल एक नैरेटिव बनाया था, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। कैसे? हैव अ लुक। आलोक शर्मा इस पे डिबेट कर लीजिए, इस पे डिबेट कर लीजिए। चलिए डिबेट बदलते हैं। यार मैं क्यों करूंगा डिबेट किसी भी चीज पे? करेंगे डिबेट, करेंगे डिबेट तो। नहीं इस पे डिबेट करेंगे। राहुल गांधी की फोटो है पैड पे, डिबेट करते हैं इस पे। सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो, डिबेट करते हैं। आलोक शर्मा चुनौती देता हूं, करो डिबेट। किसने छापा? नहीं आपने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा, कांग्रेस पार्टी ने छापा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। अगर ये महाशय चुपचाप अपने नैरेटिव के साथ स्टिक रहते तो शायद उनको ये एम्बैरेसमेंट झेलनी ना पड़ती। बट बीजेपी के आजिया लोग तो बीजेपी के आजिया लोग के, उन्होंने भी मौके को गवाया नहीं, एकदम पकड़ लिया अच्छे से गर्दन से। वैसे बहुत ही अच्छे से धोया इन्होंने कांग्रेसी चमचे को यहाँ पर। एंड बाय द वे जिस वीडियो क्लिप, जिस पर्टिकुलर क्लिप को ये यहाँ पर कोट कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा वायरल हुआ है, अच्छा खासा वायरल हुआ है देश में। नौबत यहाँ तक आ गई कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों ने उस इंसान पर, उस शख्स पर केस ठोक दिया जिसने ये वायरल वीडियो बनाया था। और वो भाई भी टशन में बोला, कॉन्फिडेंस में बोला कि कर लो जो करना है, मैं तो वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। मानना पड़ेगा भाई का कॉन्फिडेंस गजब का है। इट्स लाइक चाहे जंगल में लगी हो आग या फिर लंगोटी से निकल आए नाग, फिर भी झुकेगा नहीं साला। वैसे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो भी प्लान था, जो भी कैंपेन था, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। औंधे मुंह गिरा वो कैंपेन, वो प्लान। एंड बिलीव मी, इस इंटायर कैंपेन को लेके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी वाले कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं वो। ठीक वैसे ही जिस तरह भूखे नंगे बच्चों के चंदे के पैसे को लेके कोई भाग जाता है, ठीक उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी इन दिनों भागती हुई नजर आ रही है इस इंटायर टॉपिक से, इस इंटायर डिबेट से। एनीवेज इस इंटायर सिचुएशन पे कांग्रेस पार्टी की हालत को देखे मुझे वो एक कहावत याद आ रही है कि सर मुंडाते ही औले पड़ गए। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।